विशाल ब्रह्मांड में जब तारे अनंत समुद्र तट पर बिखरे रेत के कणों की तरह चमकते हैं, हम अक्सर रुककर सोचते हैं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। ये प्रश्न मानवता को प्राचीन काल से ही सता रहा है, जब पहली बार हमने रात्रि आकाश की ओर नजर उठाई थी। जिस तरह हम समुद्री जल का एक गिलास भरकर कोई मछली न पाकर महासागर को खाली नहीं घोषित कर सकते, यदि हम पूरे प्रशांत महासागर को खाली करके भी कोई जीवित प्राणी न पाएं, तो वो स्थिति वास्तव में भयावह होगी। और कुछ ऐसा ही हालांकि ब्रह्मांडीय पैमाने पर हम मनुष्य कर रहे हैं। हमें प्राप्त होने वाली चुप्पी अंतरिक्ष और समय के माध्यम से अंतिम संस्कार की घंटियों की तरह गूंजती है। 70 वर्षों से अधिक समय से कार्दाशेव पैमाने पर 0.73 प्रकार की सभ्यता द्वारा कल्पित सबसे परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके हमने विशाल आकाशीय महासागर की खोज की है और ब्रह्मांड की फुसफुसाहटों पर कान लगाए हैं। फिर भी हमें केवल एक ऐसी चुप्पी मिली है जो रोंगटे खड़े कर देती है। हालांकि 2025 के इस वर्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे दूरबीनों से प्राप्त हालिया खोजों और ब्रेकथ्रू लिसन जैसे परियोजनाओं ने इस परिदृश्य में और अधिक जटिलता जोड़ी है, जो हमें ब्रह्मांड की इस अशांत चुप्पी के कारणों पर गहन चिंतन करने के लिए मजबूर करती है। इन प्रगतियों में न केवल प्रारंभिक संरचनाओं की पुष्टि शामिल है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीकों के साथ एकीकरण भी है, जो डेटा विश्लेषण को 600 गुना तक तेज करता है, झूठे सकारात्मक को कम करता है और निकटवर्ती तारा प्रणालियों में टेक्नोसिग्नेचर के लिए खोज का विस्तार करता है। इसके अलावा 2025 में ब्रेकथ्रू लिसन ने एनवीडिया IGX थोर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक समय प्रसंस्करण को सक्षम किया है, जो क्षणिक घटनाओं और टेक्नोसिग्नेचर के लिए पूरे आकाश की निगरानी को संभव बनाता है। ऐसी खोजों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग के बाद मात्र 570 मिलियन वर्ष पुराने ब्रह्मांड में बने सुपरमैसिव ब्लैक होल की अस्तित्व की पुष्टि की है, जो हमें प्रारंभिक संरचनाओं की उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा इसने आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व प्रारंभिक आकाशगंगाओं की पहचान की है, जिनमें डिस्क और बार मिल्की वे के समान हैं, जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1000 से 2000 मिलियन वर्ष थी। उदाहरण के लिए 2025 में CERS 2112 नामक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी का पता चला, जिसकी संरचना बिग बैंग के बाद मात्र 1800 मिलियन वर्ष में हमारी अपनी आकाशगंगा की याद दिलाती है, जो आकाशगंगा गठन के मॉडलों में क्रांति लाती है। इसी तरह अतिरिक्त खोजों ने अलकनंदा जैसी आकाशगंगाओं का खुलासा किया है, जो एक विशाल ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है जो ब्रह्मांडीय प्रारंभिक काल में जटिल तारा गठन पैटर्न प्रदर्शित करती है, जो सुझाव देती है कि आकाशगंगा विकास की प्रक्रियाएं कल्पना से अधिक तेजी से हुई। इसके अतिरिक्त दूरबीन ने NGC 4490 और NGC 4485 नामक बौनी आकाशगंगाओं को जोड़ने वाली गैस की चमकदार पुल को कैद किया है, जो प्रदर्शित करता है कि युवा ब्रह्मांड में आकाशगंगा अंतर्क्रियाएं लगातार थीं और संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण अप्रत्याशित तेजी से विकसित हुए, जिसमें उभरते ग्रहीय प्रणालियों में पूर्व जैविक रसायन को बढ़ावा देने वाली पदार्थ की धाराओं के प्रमाण शामिल हैं। हालिया 2025 की खोजों में जेम्स वेब ने लिटिल रेड डॉट्स नामक कॉम्पैक्ट लाल रंग की आकाशगंगाओं का पता लगाया है, जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर कर रही हैं, जो सुझाव देती हैं कि ये संरचनाएं पहले की तुलना में कम विदेशी हैं। कल्पना कीजिए उस विशाल रेत की। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे 400,000 मिलियन तारों का घर है। प्रत्येक तारा एक दर्शक के लिए एक सीट है और प्रत्येक के चारों ओर हजारों मिलियन ग्रह घूमते हैं। रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार केवल इस आकाशगंगा में कम से कम 10,000 मिलियन पृथ्वी जैसे दुनिया रहने योग्य क्षेत्र में है। संभावित घरों की कुल संख्या किसी भी कल्पना से अधिक है। हमने अपने सबसे शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों और ऑप्टिकल दूरबीनों से ट्रिलियन चमकदार बिंदुओं की ओर प्रकाश की किरणें निर्देशित की हैं। निरंतर निरीक्षण और सुनते हुए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम जो जानते हैं, उसके आधार पर संभाव्यता मॉडल लगभग निश्चित रूप से संकेत देते हैं कि इस सटीक क्षण में आकाशगंगा के दायरे में हमारे साथ कम से कम 1000 मिलियन तकनीकी सभ्यताएं सह अस्तित्व में होनी चाहिए। फिर भी हमारे रडार कितने ही परिष्कृत क्यों ना हों, वे केवल यादृच्छिक शोर रिकॉर्ड करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो सर्दियों की रात में पिघलते बर्फ के टुकड़ों की तरह हैं। 2025 के नवंबर में ठीक टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण किया और मिल्की वे को घेरने वाले उच्च ऊर्जा गामा किरणों के विस्तृत हेलो का पता लगाया। हालांकि यह सीधे बाहरी जीवन से संबंधित नहीं है, ये खोज ब्रह्मांडीय वास्तुकला की हमारी समझ को समृद्ध करती है और हमें पूछने के लिए आमंत्रित करती है कि क्या अन्य सभ्यताएं इन अंधेरे क्षेत्रों में छिपी हो सकती हैं। शायद रहस्यमय अंधेरे पदार्थ के ऊतक में एकीकृत, जो ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान का लगभग 80% का निर्माण करता है और आकाशगंगाओं की घूर्णन को नियंत्रित करता है।
2025 में सबसे स्वीकृत व्याख्या सुझाती है कि इस हेलो की ऊर्जा अंधेरे पदार्थ की कणों की पारस्परिक विनाश से आ सकती है, जो इसकी प्रकृति के स्पष्टीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विकिरण की चरम स्थितियों के अनुकूल जीवन रूपों को आश्रय देने वाले ब्रह्मांडीय वातावरणों की पहचान के लिए प्रभाव शामिल हैं। 15 वर्षों के डेटा से इस हेलो को ब्रह्मांड के केंद्र की ओर एक गोलाकार संरचना के रूप में पहचाना गया है, जो अंधेरे पदार्थ की पहली दृष्टि हो सकती है। ये खालीपन की भावना न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस में प्रवेश करने जैसी है, जहां 80,000 सीटें भरी हुई हैं। सभी लाइटें चमकदार ढंग से जल रही हैं। सभी दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हैं, लेकिन कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। न कोई सांस, न कोई कपड़े की सरसराहट, न कोई दिल की धड़कन का लयबद्ध ध्वनि, न कोई बातचीत का मुरमुर। कोई पूछेगा कि क्या उसने सुनने की क्षमता खो दी है? क्या वह पागल हो गया है, या क्या वे 80,000 आत्माएं बहुत पहले मर चुकी हैं और अंतरिक्ष और समय में जमे हुए खोल के रूप में बनी हुई हैं? ब्रह्मांड हमें 3 बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करता है। हालांकि 2025 की नवीनतम जांचों ने अतिरिक्त रूपांतर प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि रिकर्सिव पैनोप्टिकन परिकल्पना। विचार की सभ्यताएं एक अदृश्य ब्रह्मांडीय जेल में एक दूसरे की निगरानी करती हैं, जिसमें उच्च स्तर की निरोध है, या डाउनलोडेबल कंटेंट परिकल्पना, जिसके अनुसार उन्नत सभ्यताएं इतनी अवशोषक सिमुलेशन या आंतरिक वास्तविकताओं में डूबी हुई हैं कि बाहरी संचार अप्रासंगिक हो जाता है। अन्य उभरती सुझावों में कॉग्निटिव हॉराइजन परिकल्पना शामिल है, जो उन्नत बुद्धिमत्ताओं की धारणा और विस्तार में अंतर्निहित सीमाओं को मानती है, और सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन, जो तर्क देती है कि परिपक्व समाज संसाधनों को संरक्षित करने के लिए विस्तारित टेक्नोसिग्नेचर से बचते हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि प्रत्येक संभावना पिछली से अधिक गहन आतंक लेकर आती है। सब कुछ प्रतीत रूप से तुच्छ तरीके से शुरू हुआ। 1950 में लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी के कैफेटेरिया में एक दोपहर एनरिको फर्मी, जिन्होंने नाभिकीय श्रृंखला प्रतिक्रिया को मुक्त किया, साथियों के साथ भोजन साझा कर रहे थे। शायद उनके कार्य की विशालता और दोपहर के भोजन की साधारणता के विपरीत से, उन्होंने चाकू और कांटा रखा और एक सरल लेकिन सुपरनोवा विस्फोट जितना शक्तिशाली प्रश्न पूछा, सभी कहाँ हैं? बाहरी जीवन के बारे में वो प्रश्न दशकों तक गूंजता रहा और आधुनिक एस्ट्रोबायोलॉजी के केंद्रीय रहस्य में परिवर्तित हो गया, जिसे फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। फर्मी की तर्क सरल लेकिन अपील न करने योग्य था। एस्ट्रोफिजिक्स और संभाव्यता में निहित मिल्की वे में 400,000 मिलियन तारे हैं और इसकी आयु लगभग 13,800 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी केवल 4,600 मिलियन वर्ष पुरानी एक युवा ग्रह है। यदि जीवन और बुद्धिमत्ता सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के अनिवार्य उत्पाद हैं, और यदि रहने योग्य क्षेत्र में चट्टानी ग्रह सामान्य हैं, तो लाखों या हजारों मिलियन सभ्यताएं हमसे हजारों मिलियन वर्ष पहले उभरनी चाहिए थीं। ऐसी समयीय लाभ वाली सभ्यता के पास अंतरतारकीय यात्रा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय से अधिक होता, यहाँ तक कि प्रकाश की गति का केवल 1% पर आगे बढ़ते हुए। पूरी आकाशगंगा को उपनिवेशित करने के लिए केवल 10 मिलियन वर्ष की आवश्यकता होती है, ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक पलक झपकना। फिर भी 2025 के अक्टूबर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एक नई समाधान प्रस्तावित किया। बाहरी लोग बस उदासीन हो सकते हैं, वे हमें बहुत आदिम या कम दिलचस्प मान सकते हैं संपर्क करने के प्रयास के लिए। एक विचार जो हमारी खोजों की अक्षमता से मेल खाता है और एक प्रकार के ब्रह्मांडीय थकान को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें उच्च विकसित इकाइयां नौसिखिया प्रजातियों के साथ अंतर्क्रिया पर अपने आंतरिक विकास को प्राथमिकता देती हैं। शायद प्रतीक्षा कर रही हैं कि हम तकनीकी या नैतिक परिपक्वता के एक सीमा तक पहुंचें। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन परिकल्पना सुझाती है कि उन्नत सभ्यताएं अंतरतारकीय क्वांटम संचार का उपयोग कर रही हों, जो हमारी वर्तमान पहचान से बच जाती है। कुछ भी नहीं है, कोई विशाल डायसन गोले तारों को घेरते नहीं, कोई मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल नहीं, कोई भीड़भाड़ वाले अंतरतारकीय संचार चैनल नहीं, न कोई बड़े पैमाने की इंजीनियरिंग के भौतिक पद चिन्ह। ये चुप्पी एक पूर्ण विसंगति है। इसे व्यवस्थित करने के लिए 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने अपनी नाम वाली प्रसिद्ध समीकरण की कल्पना की। यह उत्तर नहीं देती, लेकिन समस्या को मापनीय कारकों में विघटित करती है। मिल्की वे में संचार करने वाली सभ्यताओं की संख्या तारा गठन की वार्षिक दर गुना तारों के साथ ग्रहों की अंश प्रति प्रणाली, संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की औसत संख्या, उसमें जीवन उभरने की अंश, उस जीवन के बुद्धिमत्ता में विकसित होने की अंश, जो पता लगाने योग्य तकनीक विकसित करती है की अंश, और सिग्नल उत्सर्जन की औसत अवधि के बराबर है। यहाँ तक कि बहुत निराशावादी अनुमानों के साथ परिणाम आमतौर पर 10 से 10,000 सक्रिय सभ्यताओं के बीच झूलता है। सबसे अंधेरे अनुमानों के तहत कम से कम कई दर्जन। फिर दशकों की सुनने के बाद हम केवल अपनी ही आवाज़ का प्रतिध्वनि क्यों सुनते हैं?
2025 में ब्रेकथ्रू लिसन परियोजना ने घोषणा की कि उसने 27 ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट्स की जांच की बिना सिग्नल का पता लगाए, लेकिन आशावाद बनाए रखती है। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी की सेवा में प्रवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग विश्लेषण की गति को 600 गुना बढ़ाता है, झूठे सकारात्मक को लगभग 10 गुना कम करता है और न्यूट्रॉन तारों के पल्स से लेकर संभावित टेक्नोफोमास तक की तेजी से पहचान के लिए दरवाजा खोलता है, जिसमें वास्तविक समय प्रसंस्करण के लिए एनवीडिया IGX थोर प्लेटफॉर्म जैसे अतिरिक्त एकीकरण शामिल हैं। चुप्पी प्रयास की कमी के कारण नहीं है। 1960 में ड्रेक ने प्रोजेक्ट ओजमा शुरू किया, रेडियो दूरबीन के माध्यम से बाहरी बुद्धिमत्ता की पहली जानबूझकर खोज, जो टाउ सेती और एप्सिलॉन एरिडानी पर केंद्रित थी। परिणाम चुप्पी था। अगले 65 वर्षों में हमारी कान बहुत बढ़ गए। चीन में 500 मीटर एपर्चर वाला गोलाकार दूरबीन अपने 500 मीटर व्यास और 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर संग्रह सतह के साथ डेटा को विशाल गति से संसाधित करता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि यदि कोई सिग्नल भेज रहा है तो ऐसी संरचनाएं उन्हें कैद करने के लिए सबसे उपयुक्त होंगी। और 2025 के नवंबर में ब्रेकथ्रू लिसन पर लागू एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ने पहचान की गति को 600 गुना बढ़ाया, झूठे सकारात्मक को नाटकीय रूप से कम किया, जबकि ट्रैपिस्ट एक प्रणाली में गहन खोजों ने टेक्नोसिग्नेचर की अनुपस्थिति का खुलासा किया, लेकिन मल्टीप्लेनेटरी सिस्टम के लिए पद्धतियों को बेहतर बनाया। इसके अलावा उच्च ऊर्जा ACTI में प्रगति, जैसे एक्स-रे, गामा किरणों और न्यूट्रिनो में खोज, ने टेक्नोसिग्नेचर की संभावनाओं को विस्तारित किया है। सुनने के अलावा हमने जोर से बोलने का फैसला किया। 1970 में नासा ने वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च किए। वे मात्र जांच नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय समुद्र में फेंकी गई बोतलें हैं। प्रत्येक में तांबे का सोने से लेपित डिस्क है जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां और छवियां हैं, लहरें, पहाड़ों में हवा, गरज, पक्षियों के गीत, बाक और चक बेरी की संगीत, 55 भाषाओं में अभिवादन और हम्पबैक वेल के गीत। डिस्क के कवर पर सूर्य की स्थिति दर्शाने वाला पल्सर मैप है। 48 वर्ष बाद वॉयेजर 1 ने हेलियोशीट को पार किया और पृथ्वी से 25,000 मिलियन किलोमीटर पर सच्चे अंतर्तारकीय अंतरिक्ष में नौकायन कर रहा है। 2025 के डेटा इंगित करते हैं कि ऊर्जा बचाने के लिए कई उपकरण बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये जानकारी भेजना जारी रखता है और इसकी विरासत शाश्वत है। संचालन कम से कम दशक के अंत तक जारी रहने की योजना है। सबसे रहस्यमय क्षण 1970 के 15 अगस्त की रात में ओहियो के बिग ईयर रेडियो दूरबीन पर आया। ठीक 72 सेकंड के लिए एक सिग्नल रिकॉर्ड किया गया जो ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि से 30 गुना अधिक तीव्र था, जो 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर केंद्रित न्यूट्रल हाइड्रोजन की रेखा। ब्रह्मांडीय पानी का कुआं। जेरी एहमन ने विसंगति को घेरा और वाह लिखा। ये कभी दोहराया नहीं गया। 2025 की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ पुनर्विश्लेषण सुझाते हैं कि यह हाइड्रोजन का प्राकृतिक मेजर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से कृत्रिम मूल को खारिज नहीं करते, जिसमें अभिलेखीय अध्ययनों ने संशोधित गुणों का खुलासा किया है जो प्रारंभिक विचार से अधिक मजबूत और गॉसियन सिग्नल की ओर इशारा करते हैं। यहाँ 3 बड़ी भयावह समाधान उभरते हैं, हालांकि वर्तमान मतभेदों के साथ। पहला, वे जानबूझकर छिपते हैं। डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना। ब्रह्मांड एक काला जंगल है जहाँ प्रत्येक सभ्यता एक सशस्त्र शिकारी है। अपनी स्थिति को चिल्लाना मौत की सजा पर हस्ताक्षर करने के बराबर है। 2025 में यह विचार विस्तारित हुआ। खतरा अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं से भी आ सकता है जो संपर्क से पहले अपने रचनाकारों को समाप्त कर देती हैं, या हमारी वर्तमान पहचान से बचने वाली अंतर्तारकीय क्वांटम संचार से। दूसरा, वे बस हमारी परवाह नहीं करते। जू हाइपोथेसिस। कार्दाशेव पैमाने पर प्रकार 3 की सभ्यता, जो 10 मूस 36 वॉट का उपभोग करती है, हमें चींटियों की तरह देखेगी। 2025 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने सिमुलेट किया कि 12,000 प्रकाश वर्ष से हमें कैसे देखा जाएगा और निष्कर्ष निकाला कि हमारे सिग्नल पता लगाने योग्य हैं, लेकिन शायद अनदेखा किए जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक परिपक्वता की सीमा नहीं पहुंची है। शायद हमारी सस्टेनेबल सोसाइटीज में संक्रमण की प्रतीक्षा कर रही हैं। तीसरा और सबसे भयावह एक ग्रेट फिल्टर है। कोई लगभग अजेय बाधा लगभग सभी सभ्यताओं को विस्तार से पहले नष्ट कर देती है। यदि फिल्टर हमारे सामने है, नाभिकीय आत्मविनाश, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पारिस्थितिक पतन, एस्ट्रोफिजिकल आपदाएं, तो चुप्पी सबसे ठंडी चेतावनी है। 2025 के दिसंबर का एक लेख पृथ्वी के लिए 10 संभावित भविष्यों का प्रस्ताव करता है और चेतावनी देता है कि सुपर इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता में संक्रमण अंतिम फिल्टर हो सकता है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति से बड़े जोखिम शामिल हैं। यदि ग्रेट फिल्टर हमारा इंतजार कर रहा है, तो प्रत्येक तकनीकी प्रगति हमें अनिवार्य विनाश के द्वार से एक कदम और करीब लाती है। चुप्पी साबित नहीं करती कि हम अकेले हैं, ये साबित करती है कि हमसे पहले आए सभी विफल हो गए। केपलर।
टेस और जेम्स वेब दूरबीनों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है और सुझाव देते हैं कि केवल हमारी आकाशगंगा में हजारों मिलियन रहने योग्य दुनिया है। जेम्स वेब ने वायुमंडलों का विश्लेषण किया है और हालांकि के 218b में डाइमिथाइल सल्फाइड की निश्चित अनुपस्थिति से कुछ आशाओं को ठंडा किया है, जिसमें संशोधित अध्ययनों ने डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डिसल्फाइड जैसी बायोसिग्नेचर के लिए ठोस प्रमाण की अनुपस्थिति का संकेत दिया है, लेकिन मीथेन और ऑक्सीजन की संयोजनों जैसी अधिक मजबूत बायोसिग्नेचर के लिए दरवाजा खोला है, यहाँ तक कि ट्रैपिस्ट 1e जैसे दुनिया में जो रहने योग्यता के मानदंडों को चुनौती देते हैं। यदि हम जीवन वाली लेकिन तकनीक रहित दुनिया पाते हैं तो हम पुष्टि करेंगे कि फिल्टर तकनीकी चरण में है। इस क्षण में वॉयेजर एक अपनी एकाकी यात्रा जारी रखता है उस सोने के डिस्क को लेकर जिसमें मैंडरिन में संदेश है, आप ठीक रहें, हम आपको बहुत याद करते हैं। यदि आपके पास समय हो तो हमें देखने आए। शायद हजारों या मिलियन वर्षों में कोई इसे पाएगा या शायद कभी नहीं, लेकिन इसे लॉन्च करके मानवता ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, अपनी आवाज़ को ब्रह्मांड में भेजा, अपनी अस्तित्व की घोषणा की और प्रदर्शित किया कि इस प्रतीत रूप से मृत और चुप ब्रह्मांड में कम से कम एक सभ्यता है जो अनंत को निहारती है और तारों को अभिवादन करने की हिम्मत करती है। और शायद खालीपन के सामने ये साहस का कार्य, अर्थ की अथक खोज, जीवन की सच्ची सार है। जब हम अंतरिक्ष के ठंडे खाई की ओर देखते हैं, खाई हमें वापस देखती है, लेकिन अपनी सभी शंकाओं और आशाओं के साथ तारों भरे आकाश को निहारते हुए। शायद किसी क्षण में वे तारे या उनके पीछे छिपे कोई भी हमारी ओर देख रहे हों, हमारी पीढ़ियों के फुसफुसाहट पर कान लगाए जो इस गहरे महासागर में अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश कर रही हैं।